मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 5 अगस्त 2026 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की सप्तमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश भर में बारिश से आम लोगों का जीवन भी प्रभावित होने लगा है। बिहार और पश्चिमी बंगाल में सोमवार को बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग घायल हुए। मरने वाले बिहार के अलग अलग जिलों के 7 और बंगाल के हावड़ा के 4 लोग शामिल है। उत्तराखंड के चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई। सड़क पर पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिरने से यातायात बाधित हो गया, जिसकी वजह से करीब 200 यात्री फंसे हुए हैं। वहीं ऋषिकेश में गंगा वार्निंग लेवल के पास पहुंच गई है, जिससे एसडीआरएफ की घाटों पर तैनाती बढ़ा दी है। आरती घाट डूब गए हैं, लोगों से दूर रहने की अपील की जा रही है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से। बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में नेशनल हाईवे पर अब 40 मीटर तक के एरिया में किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं मिलेगी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सभी कलेक्टर को आदेश जारी करके अगले आदेशों तक ऐसे मामलों में जमीन के कन्वर्जन पर रोक लगा दी है। दरअसल कुछ महीनों पहले फलोदी स्थित नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ था। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने फरवरी 2026 को प्रदेश के सभी नेशनल हाईवे से नियमों के तहत 75 मीटर तक की दूरी में बने सभी होटल ढाबों का संचालन बंद करने और अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। इन्हीं आदेशों की पालना में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी करके नेशनल हाईवे के मिड पॉइंट से 40 मीटर की दूरी तक आ रही सभी जमीनों के लैंड यूज कन्वर्जन करने पर रोक लगा दी है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, राजस्थान में जमीन और मकान खरीदना महंगा हो गया है। सरकार ने सोमवार को पूरे राज्य में डीएलसी रेट बढ़ा दी है। इससे जमीनों की रजिस्ट्री महंगी हो जाएगी, साथ ही में बाजार कीमतें भी बढ़ेगी। डीएलसी रेट 5 से 49% तक बढ़ाई गई है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में 5 से 20% तक दरें बढ़ाई गई है। वहीं कुछ ऐसे एरिया में जहां डीएलसी रेट बहुत कम थी, लेकिन ओपन मार्केट में जमीनों की दरें कई गुना ज्यादा थी, वहां डीएलसी रेट में 30 से 49% तक का इजाफा किया गया है। आपको बता दूं, इससे पहले भी सरकार ने 1 अप्रैल 2026 को डीएलसी रेट में 10% तक की बढ़ोतरी की थी। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राजस्थान में अब तक 2,55,91,381 लाभार्थियों को लगभग 2,18,423 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में योजना के माध्यम से लघु उद्योग, रेहड़ी पटरी विक्रेताओं, दुकानदारों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी के संस्थागत वित्त उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजना में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक रही। अब तक 1,54,00,000 से अधिक महिलाओं को 67,982 करोड़ से अधिक ऋण मिला है, जो कुल लाभार्थियों का लगभग 60% है। आपको बता दूं, सरकार के अनुसार वर्ष 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत गैर कॉर्पोरेट और सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। योजना के जरिए विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा असंगठित क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को साहूकारों पर निर्भर रहने की बजाय संस्थागत वित्त उपलब्ध हो रहा है, जिससे स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है। एक और बहुत बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अगस्त को अलवर के दौरे पर रहेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार सरस डेयरी परिसर में करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित होने वाले नए डेयरी प्लांट का शिलान्यास करेंगे। साथ ही में गृह मंत्री अलवर मेडिकल कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे और इस मौके पर एक बड़ी जनसभा भी होगी। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। केंद्र सरकार ने चयनित गैस उपभोक्ताओं को दी जा रही सब्सिडी में पारदर्शिता लाने, किसी मर्द उपभोक्ता के नाम से कनेक्शन जारी रखे सिलेंडर लेने वाले बोगस उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन बंद करने को लेकर बड़ा कदम उठाया है। राजस्थान में तीनों गैस कंपनियों भारत गैस, इंडेन और इंडियन ऑयल के 1.85 करोड़ गैस उपभोक्ता है और इनमें से 38 लाख गैस उपभोक्ताओं ने केवाईसी नहीं करवाई है। अब केंद्र के नए आदेश के अनुसार सभी उपभोक्ताओं को 16 अगस्त तक गैस कनेक्शन की केवाईसी करवाना जरूरी है। केवाईसी नहीं करवाने वाले उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और सामान्य उपभोक्ताओं को घरेलू दर पर सिलेंडर नहीं मिलेगा।
आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने मंगलवार को यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर जयपुर में हुए आंदोलन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि संगठन शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा था, लेकिन प्रशासन ने तय सहमति के बावजूद 1 किलोमीटर आगे बढ़ते ही प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन और लाठीचार्ज कर दिया। मकराना ने पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार और विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कई मांगे रखी है। साथ ही 7 दिन में मांगे नहीं मानने पर सीएम हाउस का घेराव करने की चेतावनी दी है। उन्होंने आरोप लगाया, वाटर कैनन की चपेट में आने से देवराज सिंह पलाड़ा घायल हुए। घर पहुंचने के बाद उसने सीने में दर्द की शिकायत की। पहले घर वाले उनको अम्बे अस्पताल ले गए, वहां से एसएमएस अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। देवराज सिंह रावणा राजपूत समाज से थे, ओबीसी वर्ग से आते थे। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के एकजुटता होने और निकाय एवं पंचायत चुनाव में जीत का दावा किया। जोधपुर में बोलते हुए उन्होंने कई मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरा। गहलोत ने कहा, खींवसर विधायक रेवंत राम डांगा पहले स्टिंग में पकड़े गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं गहलोत ने कहा, डांगा ने 205 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने सब्सिडी के 90 लाख रुपए उठाए, उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। गहलोत ने कहा कि उदयपुर के विधायकों पर भी आरोप है कि वे आदिवासी परिवारों को बंधक बनाकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। अजमेर में सरेआम बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चेन तोड़ ली। महिला ने शोर मचाया। आसपास के लोगों ने बदमाशों का पीछा किया और महज 20 से 30 मीटर आगे जाकर एक बदमाश को लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन दूसरा बदमाश भागने में कामयाब हो गया। सोने की चेन की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। राहगीर बदमाशों का पीछा करते हुए कुछ दूर आगे जाकर उनकी बाइक को धक्का देकर बदमाशों को गिरा दिया। इस दौरान एक बदमाश तो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन दूसरा बदमाश लोगों के हाथ लग गया। उसकी लोगों ने जमकर धुनाई की। बाइक से गिरने पर उसके पैर में फ्रैक्चर भी हुआ है। फिलहाल एक बदमाश पुलिस के कब्जे में है, दूसरे बदमाश की पुलिस तलाश में जुटी है। अच्छा, बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं। जयपुर सराफा बाजार में कल चांदी 900 रुपए महंगी होकर 2,26,400 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। वहीं बाजार सूत्रों के अनुसार शुद्ध सोना और जेवराती सोना अपने पूर्व स्तर पर ही टिके रहे। जयपुर सराफा बाजार में मंगलवार को शुद्ध सोना 1,46,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना 1,35,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अनाज मंडियों के भाव की बात की जाए तो नागौर कृषि उपज मंडी में मंगलवार को हुई बोली में अधिकांश प्रमुख जिंसों के भाव पिछले कारोबारी दिवस की तुलना में लगभग स्थिर बने रहे। नागौर में जीरा अधिकतम 21,500 रुपए प्रति क्विंटल बिका। मूंग के भाव रहे अधिकतम 7400 रुपए, गवार 5,000 से अधिकतम 5800 रुपए प्रति क्विंटल बिका। वहीं सरसों 200 रुपए मजबूत होकर 7,600 रुपए प्रति क्विंटल पहुंच गई। मौसम को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान में एक्टिव मानसून के कारण मंगलवार को जयपुर, चूरू, बीकानेर सहित कई जिलों में बारिश हुई। अजमेर के किशनगढ़ में हनुमानगढ़ मेगा हाईवे के एक हिस्से में पानी भर गया। जल जमाव से नाराज होकर ग्रामीणों ने मंगलवार सुबह करीब 2 घंटे तक हाईवे को जाम रखा। कोटपुतली, बहरोड जिले में 24 घंटे में 2 इंच से ज्यादा पानी बरसा। अब देखिए मौसम विभाग से ताजा और बड़ी जानकारी यह है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में अब मानसून एक बार के लिए कमजोर होने की संभावना है। हालांकि मॉनसून 7 अगस्त को फिर से सक्रिय होने की संभावना है। इस दौरान कई जिलों में तेज बारिश का दौर फिर शुरू होगा। अभी प्रदेश में केवल 4 ही जिले ऐसे हैं जहां सामान्य या उससे थोड़ी ज्यादा बारिश हुई है। कई जिलों में अभी भी बारिश की भारी कमी महसूस की जा रही है। अंत में एक और बड़ी खबर दे दूं। देश भर में बिजली के बढ़ते बिलों से परेशान आम जनता के लिए केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रही है। इस योजना ने हाल ही में 50 लाख से अधिक घरों तक पहुंचने का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर पार कर लिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस योजना के तहत अब लगभग 19 लाख परिवारों का बिजली का बिल शून्य हो गया है, यानी कि 0 हो गया है। ऐसे में बहुत से लोगों के मन में सवाल ये भी है, आखिर वो इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए पहले ई मित्र के माध्यम से आवेदन करना होता है। यह केंद्र सरकार की एक ऐसी अनूठी पहल है जिसके जरिए देश के आम नागरिकों को बिजली के बिल से राहत
दिलाई जा रही है। इसके अंतर्गत सरकार घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए सीधे बैंक खाते में भारी सब्सिडी देती है, ताकि हर परिवार ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सके। अच्छा, इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको पीएम सूर्य घर योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर और बिजली कनेक्शन की जानकारी देनी होगी, लेकिन ध्यान रहे यह काम किसी जानकार व्यक्ति से ही कराए, क्योंकि कई बार लोग साइबर ठगी के भी शिकार हो जाते हैं। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।